हाँ बोलो भाइयों, कुछ कॉमन वोमन, कोई बात है? आपने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली, ये मैंने थोड़ी ज्यादा कर ली। यहाँ पे ही काम चल सकता था अपना, ऐसा मुझे लग रहा है। बिना मेहनत के काम हो जाएगा। देखो, इस दो को इधर भेज दो, एलसीएम ले लो, एक स्टेप अपन आगे बढ़ गए। कॉमन जो आ रहा था वो बिगाड़ लिया अपन ने, कॉमन नहीं बिगाड़ना। इसको तो भेजो, कितना बताओ? 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 2 cos 4 थीटा। सही भाइयों? अरे आया ना, बोलो। सही है ना? हाँ, ये कितना? cos 2 थीटा। ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये क्या है? cos 4 थीटा। कॉमन आ गया। कॉमन के लिए तो घर बैठे थे अपन, आया नहीं आया कॉमन? क्या बन गया बताओ? ये 2 cos 4 थीटा। जब तो घर में एक स्टेप आगे चले गया अपन, इसमें लगा दिया बिना मतलब वो कॉमन आ रहा था, तो यहां जाके समझ में आया कॉमन आ रहा है। ये क्या हो गया? cos 4 थीटा इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया? cos 4 थीटा। अंदर क्या बचेगा? cos 2 थीटा प्लस 1। बोलो बच्चों, तो cos 4 थीटा इक्वल टू 0 और एक cos 2 थीटा इक्वल टू बोलो माइनस का हाफ। हो जाएगा सर? अरे कर लेंगे ना? नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये वैरायटी के बहुत सवाल है इस तरह के। अब वैरायटी थोड़ी चेंज करें। हाँ लिख लिया क्या? देखो पुरानी बात, अगर आपको याद हो तो पुरानी बात याद करते हैं। अपन ऐसे लिखा था a sin x प्लस b cos x, a cos x b sin x, a sin x माइनस b cos x, a cos x माइनस b sin x। इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकाली थी नहीं निकाली थी? बोलो बच्चों, किससे किसके बीच में थी? शाबाश। अंडर रूट, हाँ माइनस का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का। अब ये मतलब निकाली कैसे थी? मुद्दा तो ये है, क्योंकि अगर हमको ये निकालना है तो अगला हमारा कार्यक्रम ये होगा कि ऐसे लिखाओ a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस वैरायटी के सवाल को सॉल्व करना, ये हमारा मुद्दा है। तो मैंने आपको ये वैल्यू निकालना सिखाया था, है ना? हाँ बोलो भाइयों, बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? हमने a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c को किससे डिवाइड कर दिया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दिया। क्यों करा? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसका? sin a cos b प्लस, या फिर cos a cos b प्लस, या sin a, जो भी चाहे, चार में से कोई से फॉर्मूला बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा तो प्लस या माइनस है बीच में, है ना? तो अब इसके हम फॉर्मूला बना लेंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गया? बोलो, बस आपके स्टेप करना हर सवाल में, अपना स्टेप सवाल सॉल्व हो जाएगा। नोट कर ले।
लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो एक सवाल लिखते हैं, लिखो साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2. फाइंड द सॉल्यूशन. साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2. चलो बच्चों, ए कितना है? 1. बी कितना है? रूट 3. शाबाश. तो किससे डिवाइड करूं? 1/3 से. साइन एक्स प्लस बोलो रूट 3 किससे डिवाइड करो? 1+3. बोलो कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1+3. बोलो भाइयों, आया ना? यस सर. कितना आ गया? 1/√2. क्या? साइन एक्स प्लस 1/2. 1/2 साइन एक्स प्लस रूट 3/2. बोलो इज इक्वल टू 1/√2. और आया ना? यस सर. अब किसको बनाना पसंद करोगे? साइन को. तो ये कॉस की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो हो गया साइन एक्स कॉस π/3 प्लस कॉस एक्स, ये क्या बन गई? साइन π/3 इज इक्वल टू 1/√2. किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी. गुड. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना है? साइन π/4. चल गई गाड़ी. क्या लिखेंगे बोलो? एक्स प्लस इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एक्स की वैल्यू बताओ. n/, प्लस -1 की पावर n टू माइनस का n बिलोंग्स टू नोट कर. सॉल्व करें.
हुआ क्या कुछ? साइन कौन सा चेंज कर लिया होगा? क्या आया बताओ? ये कितना आ गया? बोलो। साइन एक्स प्लस √3 इजिकल टू किससे डिवाइड करूं? फाइनल वैल्यू बताओ। 2 से। तो 1/2 प्लस का cos x इजिकल टू, अब की बार cos बनाऊंगा। cos x ये कितना है? cos की वैल्यू बताओ। π/6 प्लस sin x इंटू π/6 इजिकल टू, बोलो। अरे आए ना, बोलो। यस सर। कितना है बोलो? cos x माइनस इजिकल टू cos, बोलो बच्चों, π/3, सही है ना? अरे नहीं है क्या? कितना आया? इजिकल टू प्लस माइनस π/3, x की वैल्यू प्लस माइनस प्लस का, क्लियर? अरे क्लियर? ये लो क्लियर हो गया। हाँ जी, और कोई? हटा दो, हटा दो क्या? चलो सवाल लिखो बहुत सारे घर से करने के लिए, और यहां पे भी कर लें आप, जो हो जाए। √3 cos x माइनस साइन एक्स इजिकल टू 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू -1 cos x प्लस साइन एक्स इजिकल टू 1 sec x माइनस tan x इजिकल टू √3 √2 sec x प्लस का tan x इजिकल टू 1 cot x प्लस cos x। बड़ी फाइल होती है, 5 GB की फाइल होती है, बंद है तो मतलब आपको सारा सभी फाइल नहीं करते, बस फाइल नहीं करते। तो क्यों 12 GB की फाइल को कोई बात नहीं करता। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया कल से नया टॉपिक चालू करेंगे। कल शनिवार है, अब कुछ दिन बाद नया टॉपिक चालू। ये टॉपिक में है एग्जाम।